क्या रविंद्र सिंह भाटी को भी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने की सजा दी जा रही है? क्या खतरे की आहट होने के बावजूद भी उनकी सुरक्षा में कमी करके कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है? करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, देखा आपने जिस तरह से हाल ही में रविंद्र सिंह भाटी ने राजस्थान की राजधानी का पारा हाई कर दिया था, ओरण के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजा के, आपको क्या लगता है कि क्या इसकी सजा इस तरीके से दी गई है कि सरकार ने उनकी सुरक्षा उस समय कम कर दी? देखिए, टाइमिंग की यहाँ पर चर्चा हो रही है। उनका एकदम से ओरण के खिलाफ बोलना, अगले ही दिन सुरक्षा कर्मियों की कटौती करके 4 से सिर्फ 1 कर देना, जबकि उन्हें खतरे की आशंका जताई जा रही थी उस समय। क्या लगता है आपको, क्या ये उस आवाज को उठाने का यहाँ पर इन्हें इनाम दिया गया? मुझे एक घटना याद आती है, और उस घटना को याद किया जाए अगर तो उस घटना में सिक्योरिटी कम करने के बाद जो हो गया था वो बेहद भयावह था। अगर ये उसी का रिपीट टेलीकास्ट है तो ये बाड़मेर के लिए अच्छी खबर नहीं है। पार्टी जिसका शासन था पंजाब में, वो आम आदमी पार्टी थी। रातों रात सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी कम की गई थी, और उसके अगले दिन या उसके एक दिन और बाद में सिद्धू मूसेवाला पर हमला कराया गया। अब लोग कहते हैं कि ये जानबूझ के हुआ था, सिक्योरिटी हटाने का ये टाइमिंग क्या था। रविंद्र सिंह भाटी के केस में दिल नहीं चाहता कि ये सच हो किसी भी तरह से, लेकिन आप सोचिए, जब स्वरूप सिंह खारा कुछ न कर सका, जब कुछ ना कर सका हरीश चौधरी का वो स्टंट जिसमें वो अपना बजट वहां लगाते हैं, जब कुछ ना कर सका रावणा वाला पूरा का पूरा षड्यंत्र, तो फिर अब सिक्योरिटी हटा दी। पेट में दर्द तो बहुत लोगों को हो रहा है रविंद्र सिंह भाटी से, लेकिन अब पेट दर्द दूर करने का ये तरीका अगर अपनाया जा रहा है तो सावधान और सतर्क रहना होगा। रविंद्र सिंह भाटी को भी, उनके अंगरक्षकों को भी, उनके समर्थकों को भी, उनको प्रेम करने वाले, चाहने वाले लोगों को भी, कि कहीं ना कहीं हद से ज्यादा पॉपुलर, हद से ज्यादा फेमस होने का जिस तरह से नुकसान भुगतना पड़ा था सिद्धू मूसेवाला को, अब वो रविंद्र सिंह भाटी के साथ तो नहीं होने वाला। और आप सोचिए गलती क्या है, खेजड़ी, ओरण, ये सब पर्यावरण संबंधी बातचीत करने के लिए कोई आगे बढ़ रहा है, ये गलती है क्या? वो वैसे भी किसी पार्टी के साथ नहीं है, वो आवाज उठाने किसी पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी पार्टियों का जीना दुश्वार कर रखा है। 6.5 लाख वोट बिना किसी सपोर्ट के ले आते हैं, इससे तो पेट में दर्द है ही। इसीलिए षड्यंत्रों पे षड्यंत्र चल दिए, पर बिगाड़ने की बजाय उनकी ख्याति और बढ़ गई और ज्यादा बन गई। अब ये आजकल के बच्चों को हराए कैसे, सदियों के खापड़ वापस राजनीति में आए कैसे, इसके लिए अगर ये निचला तरीका अपनाया है कि सारी सिक्योरिटी ही छीन लो, कम कर दो, और फिर कहीं ना कहीं इस तरह से विवश कर दो कि फिर रविंद्र सिंह भाटी को सुरक्षित महसूस ही ना हो, ये अगर प्लान है, और इससे भी ज्यादा अगर कोई भयावह प्लान है, तो ये याद रखिएगा 6.5 लाख लोग वोट अगर कर सकते हैं बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के, शिव अगर जिता सकते हैं बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के, तो वो हजारों लाखों लोग इस तरह की अगर कोई भी कुठाराघात की गई तो चुप तो नहीं बैठे। देखिए, यहाँ पर सोशल मीडिया पर जब से मुद्दा आया है, कुछ कमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक जगह पर मनीष चौधरी कह रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी हो या हनुमान बेनीवाल, उन्हें इस सरकार के द्वारा दी गई सुरक्षा की जरूरत ही नहीं है, उनकी सुरक्षा खुद जनता करती है। और ये तो हमने देखा ही कि रविंद्र सिंह भाटी का जब गलत तरीके से विरोध रावणा कर रहे थे, तो रावणा के हर कार्यक्रम में पहुंचकर प्रेम करने वाले, चाहने वाले रविंद्र सिंह भाटी को रावणा का विरोध कर दे रहे थे, उनकी भजन संध्याएं नहीं होने दे रहे थे। तो ये लोगों का प्रेम है। तो जाहिर तौर पर सिक्योरिटी जब पूरी जनता ही साथ हो, जनतंत्र ही साथ हो, तो सिक्योरिटी क्या। और यहाँ पर एक बात बेहद खूबसूरत ये लगती है कि इस तरह के लोग, रविंद्र सिंह भाटी की तरीके के लोग,
लोकतंत्र को फिर से मजबूत बनाते हैं। जब लोग कहते हैं कि सब काम पैसे से हो जाता है, पैसे से बिक जाता है, मोटा संगठन पीछे होता है तो सब कुछ बदल जाता है, भाजपा के पास इतने पैसे हैं जीतेंगे तो वो ही, लेकिन तब एक लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर सामने आती है कि एक निर्दलीय जो बिना पार्टी के सपोर्ट वाला है, अगर जनता चाहती है तो वो जीत सकता है। यही जनता का तंत्र बताता है और यही राजस्थान को समेत पूरे भारत को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहलाता है। लेकिन उस पर कुठाराघात अगर इस तरह से किए जाए कि सिक्योरिटी पर्सनल कम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, खारा को भेज दो, कभी रावणा को भेज दो, आप पीछे पड़ जाओ किसी के, वो काम कैसे कर रहा है? उसने सेंट्रल मिनिस्टर को घर कैसे बैठा दिया है? वो भाजपा को जीतने क्यों नहीं दे रहा है? उसके रहते हुए भाजपा के प्रत्याशी के 5000 वोट क्यों आ रहे हैं? कांग्रेस के पूरे लोगों की राजनीति क्यों तबाह कर दे रहा है? हरीश चौधरी, हेमाराम चौधरी अस्तित्वहीन होने वाले हैं क्या? ये सारी चीजें पेट दर्द करती है इन राजनेताओं का। लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि अब अगर ऐसा हो गया है भाटी के साथ, सरकार का ये रवैया है, तो उन्हें बीजेपी का विरोध खुलकर कर देना चाहिए। जाहिर तौर पर अब देखना ये होगा कि इस तरह के कदम जो हैं वो आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए उल्टे ना पड़ जाएं। अभी प्रधानमंत्री आने वाले हैं बाड़मेर में, तब इस तरह के कदम उठाना कहीं बहुत मुश्किल में न पड़ जाए, ये सारी चीजों को समझना होगा। और कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी ने किसी का बिगाड़ा क्या? न किसी को कुछ उल्टा बोला, न कोई बात। कभी कभी तो खेजड़ी के लिए प्रदर्शन भी अकेले ही करते, खाट बिछा के सो जाते हैं। क्या बिगाड़ा उस शख्स ने किसी का? जी, बिगाड़ा बहुत कुछ है, वो आप वीडियो के शुरुआत में बता चुके हैं। अब इस लाइन को कहने का कोई औचित्य नहीं है कि क्या बिगाड़ा है रविंद्र सिंह भाटी ने। बेशक बिगाड़ा तो बहुत है, लेकिन कोई नुकसान अगर उन्हें फिजिकली होता है ये सुरक्षा हटाने के बाद, तो सवाल तो बहुत बड़ा उठेगा सरकार पर। इसका जवाब किस तरह से देगी वो जनता? सवाल सबसे बड़ा यही उठेगा कि क्या रविंद्र सिंह भाटी की सिक्योरिटी हटाकर उनका हश्र सिद्धू मूसेवाला की तरह तो नहीं हो जाएगा? सवाल बहुत बड़ा ये उठेगा कि क्या कोई ज्यादा वोट ले आए, ज्यादा प्यार ले आए जनता का, तो इस तरह की सजा भुगतनी पड़ती है। सवाल ये भी उठेगा कि पहले उनका नाम खराब करने की कोशिश की गई, अब सुरक्षा खराब करने की कोशिश किए जा रहे हो, ये सब क्यों हो रहा है? क्या पूरे राजस्थान में आपको टक्कर के दो ही लोग मिल रहे हैं, हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी? इनके अलावा कोई टक्कर का नहीं है। इतनी बड़ी, इतनी वृहद पार्टी है भाजपा, कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है। क्या आप जो लोकतंत्र को इतना मानते, जानते, समझते, इतने सालों से उस पर काम कर रहे हैं, भूल गए कि 540 सीटें लोकसभा की है, विधानसभा की 200 तो केवल राजस्थान में है। इतनी सीटों में क्या एक आदमी बिना संगठन के आ जाए, बिना बड़ी पार्टी के आ जाए, तो क्या दिक्कत है उसमें? दिक्कतें बहुत हैं और ये हमारी जनता भी जानती है। अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि इस चीज का विरोध सोशल मीडिया पर होना शुरू हो गया है। क्या सरकार अपना फैसला वापस लेती है या फिर होता है कुछ और? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप जरूर बताइए इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय, और ऐसे देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।